हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का पहला ही चैप्टर, उसकी पहली एक्सरसाइज है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो हमने 3 पार्ट में पढ़ाया। पहला पार्ट था जिसमें हमने 11वीं क्लास का रिलेशन पढ़ाया। फिर हमने रिलेशन पढ़ाने के बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि 12वीं क्लास का सिलेबस था, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानकारी दी। एंड फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया। ठीक है। फिर हमने तीसरे पार्ट में इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताया। ठीक है। तो हमने 3 पार्ट में इंट्रोडक्शन को क्रैक किया है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स किए। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस भी 18 क्वेश्चंस हैं टोटल इस एक्सरसाइज में, आई थिंक, या 16 क्वेश्चंस हैं। तो मे बी मोर देन 1 पार्ट में बने, 2 पार्ट में एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बने। देखिए, हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो भी हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब हम 12वीं क्लास में आ गए हैं। जैसे हम 9th में थे तो एक दिन जाते थे ट्यूशन में, या 1 घंटे में एक एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती थी। स्कूल में भी जनरली ऐसा ही होता है, 10th में भी ऐसा ही होता था, 11th में भी ऐसा ही होता था कि 1 घंटे में या 1 दिन में, है ना, एक लेक्चर में एक्सरसाइज ख़त्म कर देते थे हम लोग। बट 12th में ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी आपको अपेक्षा अपनी बदलनी पड़ेगी। 12th में कोई टॉपिक 1 घंटे में या 1 लेक्चर में ख़त्म हो सकता है, कोई एक्सरसाइज 1 लेक्चर में ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए हमें ये माइंड मेकअप करके रखना है कि हाँ, मोर देन 1 लेक्चर भी किसी एक्सरसाइज में लग सकते हैं, है ना। एक तो ये चीज़। दूसरी, बच्चों, यूट्यूब पे व्यूअरशिप को गेन करने की वजह कहो, चाहे कुछ भी कहो, तो ज़्यादातर लोग बच्चों को जो सही है वो ना देके बच्चों की फैंटेसी को फुलफिल करते हैं। मतलब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं कि बच्चा चाहता है कि एक लेक्चर में 1-1.5 घंटे के अंदर एक्सरसाइज खत्म हो जाए, तो वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ना आपका ऐसा होना चाहिए। मुझे आपको खुश नहीं करना है, आपको ग्रो करना है। ठीक है। तो थोड़ा कड़वा होती है ग्रोथ, लेकिन अच्छी होती है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग हर क्वेश्चन को रीड करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्या है, सर क्या अप्रोच लगा रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। और जब हम लोग कॉन्सेप्चुअली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 16 क्वेश्चन हमें बेसिकली 32 अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पावर देता है, या 48 अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पावर देता है। तो इसलिए ऐसे ही इस तर्ज से ही पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो यूँ तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें पहले क्वेश्चन पे फोकस रखना चाहिए और 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी, है ना। तो इसलिए डोंट थिंक टू मच, है ना, फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को पॉज करके प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो कहता है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ सेवरल पार्ट्स हैं। तो हर पार्ट में वो क्या कहता है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग। तो उसने कहा रिलेशन आर इन द सेट ए। तो कभी भी बोलता है ना रिलेशन आर इन द सेट ए, इसका मतलब क्या है, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स। अच्छा, अब सेट ए क्या है जरा इसको भी देखेंगे। सेट ए क्या है बच्चों? सेट ए है हमारा 1 से लेके 14 तक के रियल नंबर। ठीक है। रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन है हमारा x का y से रिलेशन होगा कब? जब 3x - y = 0 हो जाएगा। ये रिलेशन है। रिलेशन को हमने पढ़ना सिखाया था आपको कि बेसिकली x कहां से आएगा? सेट ए से। y कहां से आएगा? सेट ए से। और रिलेशन कैसा होना चाहिए कि 3x - y = 0, या फिर मैं कह सकता हूं 3x = y, y को उधर ले जाऊं। तो यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले वाले का 3 गुना होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट है वो पहले वाले का 3 गुना होना चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट पहले वाले का 3 गुना होना चाहिए। तो मान लो इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो मान लो मैंने x को क्या लिया? 1 लिया। तो y कितना होगा भैया? x को मैं 1 लेता हूं तो y 3 गुना होगा। अगर x को मैं 2 लेता हूं तो y कितना होगा? y कितना होगा? 2 का 3 गुना, 2 तिया 6।
x को मैं 3 लेता हूं तो y कितना होगा, 3 तिया 9। x को मैं 4 लेता हूं तो y कितना होगा, 4 तिया 12। x को मैं अगर 5 लेता हूं तो y कितना होगा, 5 तिया 15। अब इससे आगे मैं नहीं ले पाऊंगा, वैसे तो मैं 5 और 15 भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 15 बेसिकली सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। 15 सेट ए के अंदर नहीं आता है। 5 तो सेट ए के अंदर है, लेकिन 15 सेट ए के अंदर नहीं है। तो हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम लोग किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, हर बार नहीं होगा। इस बार हमने कर दिया है, तो चलो इस बार कर दिया है तो क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। देखो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब 1 1 2 2 3 3 4 4 से लेके 14 14 तक रिलेशन के अंदर होता। तो क्योंकि 1 1 से लेके और 14 14 तक कोई भी रिलेशन के अंदर नहीं है, तो यानी कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा, नॉट रिफ्लेक्सिव कहने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे नॉट रिफ्लेक्सिव आपको बताना हो, चाहे आपको नॉट सिमेट्रिक बताना हो, ठीक है ना, ठीक है ना, और चाहे आपको नॉट ट्रांजिटिव बताना हो, तो बच्चों एग्जाम्पल काफी है, सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है, सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है, एक एग्जाम्पल काफी है, सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है। लेकिन कभी अगर आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है या सिमेट्रिक शो करना है, तो देखिए नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव के केस में एग्जाम्पल काफी है, बट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के केस में अगर आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, और समटाइम्स इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एग्जाम्पल से प्रूव ना करें, एग्जाम्पल्स काफी नहीं है, है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कब एग्जाम्पल्स दें कब नहीं दें, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव के केस में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो है ना 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 14 14 भी नहीं है ना। सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पे सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए थे ना रिलेशन के अंदर, है ना। 1 का भी डबलेट 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था, 4 4 भी होना चाहिए था, 5 5 भी होना चाहिए था, और 14 14 तक सब होने चाहिए थे, बट कोई सा भी नहीं है। तो कोई सा भी नहीं है तो मैं कहूंगा कि सिर्फ एक से मैं ये कह सकता हूं कि यार 1 1 नहीं है, तो इसकी वजह से नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है ना, वो लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखें, जरूर देखें, ठीक है। तो कोई बच्चा कहेगा सर आपने सिर्फ 1 1 के बेसिस पे कह दिया। हाँ, अगर किसी भी एक एलिमेंट का डबलेट अगर रिलेशन में मौजूद नहीं है तो उस बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बच्चों? चलिएगा बहुत ध्यान से देखते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं बच्चों। देखिए 1 3 है और 3 1 नहीं है, तो यही एक ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया। अब अगर एक ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया, मैं आगे चेक भी नहीं करूंगा, मैं कह दूंगा कि ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक है। तो मैं कहूंगा कि भैया एज 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट के केस में एक एग्जाम्पल काफी है। मैंने क्या कहा है, नॉट के केस में, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक के केस में एक एग्जाम्पल भी काफी है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बोल चुके हैं हम लोग इसको। चलिए अब बात करेंगे बच्चों ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी की बहुत सारे बच्चे ट्रांजिटिव को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हमने कई बार कहा कि आप हमारी वीडियो देखो इंट्रोडक्शन की, और ट्रांजिटिव को हमने फील करा के बच्चों को कराया है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो रिवाइज नहीं करेंगे या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो उनको कॉन्सेप्ट आधा अधूरा आता है और फिर वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो कभी भी कोई कॉन्सेप्ट सीखें तो उसके ऊपर क्वेश्चन करके देखें, ठीक है ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। देखिए बच्चों, जब ट्रांजिटिव के लिए हम कुछ भी चेक करते हैं, है ना, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरी बात एकदम ऐसे सुना करो आप, जैसे अमृतवाणी होती है ना, कबीर की अमृतवाणी, है ना, ऐसे सुना करो, ठीक है ना। बहुत गहरी बात बोल देता हूँ कई बार, है ना, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब ट्रांजिटिव की बात होती है
तो हर ऑर्डर्ड पेयर को ट्रांजिटिव के पैमाने पे चेक किया जाता है। सिमेट्रिक में भी हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक किया जाता है, ट्रांजिटिव में भी हर ऑर्डर्ड पेयर को ट्रांजिटिविटी के लिए चेक किया जाता है। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव के लिए फेल हो गया तो हम आगे चेक भी नहीं करते और हम बोल देते हैं कि ये नॉट ट्रांजिटिव है ना, ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया है। अब बच्चों यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, मान लो ये ए बी है और ये क्या है, बी सी है। भाई बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर बी सी है। तो भैया देखिए 1 3 आपका ए बी हो गया, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, और 3 9 आपका ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट क्या 1 9 यानी कि ए सी क्या ये आर में बिलोंग कर रहा है? क्या ये आर में बिलोंग कर रहा है? 1 9 है क्या? नहीं है। तो 1 9 नहीं कर रहा है आर से बिलोंग, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कौन ट्रांजिटिव के लिए फेल हुआ? ए बी ट्रांजिटिविटी के लिए फेल हुआ। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी के लिए फेल हो गया तो क्या हम आगे चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे। एक भी ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी के लिए फेल हो गया तो हम लोग आगे ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे और हम इस रिलेशन को नॉट ट्रांजिटिव घोषित कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा रिलेशन क्या हो गया? हमारा रिलेशन क्या हो गया? ये हमारा रिलेशन क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही बच्चों हमारा ट्रांजिटिव है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब स्टूडेंट्स। ऐसे ही प्यार से हौले 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 हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके रीड करिए। देखिए मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है जिनको क्वेश्चन रीड करना नहीं आता, वो सॉल्यूशन रटते हैं सिर्फ। ठीक है ना, क्वेश्चन को रीड तो करिए कम से कम। जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? मज़ा ही नहीं आएगा। तो रिलेशन वो कह रहा है कि भैया इसमें भी हमें क्या करना है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। रिलेशन किस में है? रिलेशन आर है। किसमें? इन द सेट एन में। तो रिलेशन आर इन द सेट एन है, यानी कि नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से रिलेशन है। ठीक है बच्चों, रिलेशन क्या बताया गया है हमें क्वेश्चन के अंदर? x का y से रिलेशन है। कब? जब y बराबर x प्लस 5 होगा, और एक कंडीशन और रखी गई है कि x की वैल्यू आपको 4 से छोटी लेनी है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस रिलेशन को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं हर रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, बट जिनको लिख पाते हैं, जो छोटे मोटे रिलेशन है, उनको लिख लेना चाहिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहां पे हमारा जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, और हमसे क्या कहा गया है कि हमें 4 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं। तो हम x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म रिलेशन का क्या आएगा? मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 5 7। मैं x का वैल्यू 3 लूंगा तो y का वैल्यू 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये रिलेशन 1 6 2 7 एंड 3 8 हो गया है। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखिए कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कैसा होता है? 1 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? भैया रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था? 1 का डबलेट यानी कि 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए इसके अंदर। 2 का डबलेट 2 2 भी होना चाहिए, एंड अप टू सोन सारे डबलेट्स होने चाहिए। बट ना तो 1 का डबलेट है, ना 2 का डबलेट है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि एज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक एग्जाम्पल काफी है टू शो दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इट मीन्स रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ठीक है ना। अगर रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया और एक भी वायोलेशन है, यानी कि एक भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग नॉट रिफ्लेक्सिव का, तो वो मोर देन इनफ है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एज 1/6 बिलोंग्स टू आर है, 1/6 तो बिलोंग्स टू आर है, बट इसका उल्टा बिलोंग्स टू आर है क्या? इसका उल्टा 6/1 बिलोंग्स टू आर है क्या? नहीं है, तो हेंस नॉट सिमेट्रिक। तो ये ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्री के लिए क्या हो गया? फेल हो गया। तो एक ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया, आगे चेक ही नहीं करेंगे और हम क्या कह देंगे? रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि यार ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करना है ना, तो रिलेशन को उठा के यहां पे ले आऊं क्या? ये जो रिलेशन है इसको उठा के यहां पे ले आऊं क्या? इस रिलेशन को यहां पे उठा के ले आऊंगा। ट्रांजिटिविटी के लिए पूरा का पूरा ही मामला हमने खोल दिया। सो ओके, अब देखिए बच्चों ट्रांजिटिविटी पे गौर करते हैं। हमने रिलेशन में आपको ट्रांजिटिविटी में क्या बताया था कि भैया ट्रांजिटिव की दो कंडीशन बताई थी हमने आपको, है ना। ट्रांजिटिव की दो कंडीशन बताई थी। एक तो हमने कहा था कि अगर ए बी है रिलेशन में और बी सी भी है रिलेशन में, तो इट एम्प्लाइज ए सी होना चाहिए, तभी तो रिलेशन ट्रांजिट हुआ। ए का बी से था, बी का सी से था, तो ए का सी से रिलेशन ट्रांजिट हो गया। लेकिन हमने आपको बताई थी दूसरी कंडीशन कि अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से है ही नहीं, यानी कि बी सी है ही नहीं रिलेशन के अंदर, तो हम लोग ए सी को भी चेक नहीं करेंगे और ए सी भी रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, ये मान लो ए बी है। अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है क्या? नहीं है ना। तो ए बी है, ए बी है रिलेशन के अंदर, बी सी है ही नहीं, बी सी कोई है ही नहीं, तो ए सी को चेक भी नहीं करेंगे। तो यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो गया। भैया ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक भी नहीं करेंगे, तो ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो गया। सिमिलरली अगर हमने इसको ए बी माना, यानी कि 2 और 7 को ए बी माना, तो क्या बी से, यानी कि 7 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं है। तो ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक भी नहीं करेंगे। भैया ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक भी नहीं करेंगे, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। दूसरा, फिर हम लोग तीसरे ऑर्डर्ड पेयर पे पहुंचे, क्योंकि ट्रांजिटिव बोलने के लिए सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। तो अब हम लोग 3, 8 को लेते हैं। मान लो ये ए बी है, ठीक है। अब 8 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है क्या? नहीं है भैया। भैया बी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है क्या? नहीं है। 8 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक भी नहीं करेंगे। भैया ए बी है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक भी नहीं करेंगे, तो यानी कि इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अब अगर आपको किसी रिलेशन में सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव मिल जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इवन स्कूल्स में बताया जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में, मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसा, कि एनसीईआरटी में आंसर गलत दे रखा है ना, है ना। कई सारे लोगों ने तो एनसीईआरटी को लिख दिया कि भाई आंसर गलत है, लेकिन आंसर सही है, एनसीईआरटी में आंसर सही है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। आगे चलें क्या? आगे चले क्या बच्चों? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। तो रिलेशन आर इन द सेट ए आपको निकालना है। मतलब इसका मतलब क्या है? रिलेशन सेट ए का सेट ए से है, और सेट ए इतना लंबा चौड़ा आपका एक सेट है, ठीक है।
सो रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों, कहता है कि x का रिलेशन y से है अगर y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले एक बात समझिएगा कि हम डिविजिबल किसको बोलते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि 15 6 से डिविजिबल है? कुछ लोग कहेंगे हाँ सर डिविजिबल है, 2.5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिविजिबल नहीं बोलते हैं ना, जब तक हमारा क्वेश्चन इंटीजर ना हो। तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है? बिना पॉइंट वाला नंबर। तो क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये एक नॉन इंटीजर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि 15 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। 15 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। यानी कि डिविजिबिलिटी कब मानी जाएगी? डिविजिबिलिटी कब मानी जाएगी? जब आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाए, जब आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। 15/5 3 आ जाए, तो अब हम लोग कहेंगे कि 15 इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन में इंटीजर आ गया, ठीक है ना। 15 इज डिविजिबल बाई 5। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, 15 को मैं 5 का मल्टीपल भी लिख सकता हूं। तो देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, अगर 15 इज डिविजिबल बाई 5 है तो इस बात का एक मतलब और होता है कि 15 इज द मल्टीपल ऑफ 15 इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो डिविजिबल बाई और मल्टीपल ऑफ बात एक ही है ना, ठीक है ना। डिविजिबल बाई एंड मल्टीपल ऑफ बात एक ही है। तो अगर 15 5 से डिविजिबल होगा तो एक इंटीजर आएगा, ठीक है। 15 5 से डिविजिबल होगा तो एक इंटीजर आएगा, तो 15 इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे रिलेशन की बात करें हम लोग, तो y अगर x से डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा ना, एक इंटीजर आना चाहिए, वेयर n क्या है? एक इंटीजर है। अब इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं और कर भी सकता हूं। एक तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख लें और तब रिलेशन को फील कर लें, या फिर इस क्वेश्चन को हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब तक हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तब तक कर पा रहे हैं। जिस दिन नहीं कर पाएंगे तो उस दिन हमें थ्योरेटिकल अप्रोच में जाना पड़ेगा। अच्छा, कब नहीं कर पाएंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में? जब रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बहुत बड़ा होने लगेगा। जब बड़ा रिलेशन होने लगेगा तब बड़ा भारी पड़ेगा हमें रोस्टर फॉर्म को डील करना। तो देखते हैं ये कितना बड़ा रिलेशन हमें पड़ता है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखेंगे x कहाँ से आएगा? a सेट से। y कहाँ से आएगा? a सेट से। तो पहला नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो 1 प्यार से 1 को भी डिवाइड कर देगा, 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 1 5 को भी डिवाइड कर देगा और 1 6 को भी डिवाइड कर देगा। फिर 2 2 को भी डिवाइड कर देगा और 2 4 को डिवाइड कर देगा और 2 6 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। फिर 3 को डिवाइड कर देगा और 6 को डिवाइड कर देगा। फिर 4 को डिवाइड कर देगा और 5 को डिवाइड कर देगा, 6 को डिवाइड कर देगा। ये हमने रिलेशन लिख दिया भैया रोस्टर फॉर्म में। तो रिलेशन थोड़ा सा बड़ा है, काफी बड़ा सा है। चलिए, तो लेकिन यहां से कुछ चीजें बड़ी इजीली हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं। भाई 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि जितने ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबके डबलेट्स मौजूद हैं। तो रिलेशन ये हमारा है ना। रिलेशन क्या है भैया? रिलेशन हमारा, थोड़ी सी जगह की अगर हम बचत करना चाहें तो रिलेशन को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भैया फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिलेशन, ठीक है ना, R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है भैया। या फिर अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा लिखेंगे कि फॉर ऑल एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू सेट A, सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के डबलेट्स रिलेशन के अंदर मौजूद थे, हैंस रिफ्लेक्सिव। तो आप दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं। नीचे वाली बात ज़्यादा आपकी स्कूल में पसंद किया जाएगा तो नीचे वाली बात लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर अब सिमेट्रिक पे आ जाओ। तो देखिए, सिमेट्रिक के लिए हमने आपको कहा था कि पहले तो सही में कुछ भी बोलने से पहले अपने को फील होना चाहिए, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? नहीं है। 1 2 है और इसका उल्टा 2 1 नहीं है। और क्लियर बात है भैया,
1 2 को डिवाइड कर देगा, लेकिन क्या 2 1 को डिवाइड कर देगा? नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए 1 2 है, 2 1 नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया, थोड़ा जगह बचा रहा हूँ ना, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई क्लियरली 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है। बट इसका उल्टा 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट सिमेट्रिक। और एक एग्जाम्पल काफी है, नॉट सिमेट्रिक के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, नॉट सिमेट्रिक के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, ठीक है ना। तो ये अगर सिमेट्रिक के लिए फेल हो गया तो हम किसी भी फर्दर ऑर्डर्ड पेयर को चेक नहीं करेंगे, नॉट सिमेट्रिक बोल दिया, ठीक है भैया। चलिए अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये वाला ज्ञान हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है और ट्रांजिटिव को हमेशा जगह चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात लिखी थी हमने, मैंने मिटा दी है। तो मैं ये वाली बात जो है, ये वाली जो बात है, ये बेसिकली कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ कहीं पे और। तो ये दोनों बातें क्या हैं? सेम है, ये दोनों बातें सेम है, डिविजिबल बाय एंड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, ओके। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अब देखो बच्चों, जो आपके डबलेट्स होते हैं इनको कभी भी ट्रांजिटिव के लिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिटिविटी में इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से भैया 1 2 है, ठीक है, 1 2 है AB। अब 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर कौन है? 2 4 है। देखो 2 2 को नहीं लेंगे ना, 2 2 को नहीं लेंगे तो ट्रांजिटिव है। 2 4 लेंगे, 2 6 लेंगे। तो 1 2 के लिए अगर 1 2 AB है तो इसके लिए BC क्या हो गए? BC की 2 पोजीशंस होंगी, ठीक है। तो AC की क्या क्या पोजीशंस होंगी? 1 4 है ना, 1 2 2 4 1 4 1 2 2 6 1 6। तो देखो आप बहुत ध्यान से देखो, इस रिलेशन के अंदर 2 रास्ते बन गए हमारे भैया। 1 2 है रिलेशन में, 2 4 भी है और 1 4 भी है, 1 2 है, 2 6 भी है और 1 6 भी है। तो उससे क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। जो AB होता है वो ट्रांजिटिव के लिए पास होता है, बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स पास नहीं होते ना, बाकी को चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं 1 3 लूंगा, 1 3 को मैं AB ले रहा हूं, बेटा बहुत ध्यान से देखना, 1 3 को मैं अगर AB ले रहा हूं तो 3 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 3 3 को नहीं लेंगे, 3 6 को लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 3 3 को इसलिए नहीं लेंगे ना, क्योंकि 1 3 3 3 1 3 आ जाएगा वापस से, इसलिए नहीं लेते भाई। अगर ये AB है और ये BC है तो वापस से AC 1 3 आ जाता है। सो 1 3 है, 3 6 है, तो क्या हमारे पास 1 6 है क्या? तो देखो 1 3 भी है, 3 6 भी है और 1 6 भी है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं 1 4 को लेता हूं तो 1 4 4 4 1 4, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। 1 5 5 5 1 5 ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। 1 6 6 6 1 6 ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। 2 4 4 4 2 4 है ना, तो ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। 2 6 6 6 तो 2 6 भाई AB BC AC, तो 2 6 है यहाँ पे, ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। 3 6 6 6 6 3 6 भाई, अगर मान लो ना ये 3 6 है, AB है और ये BC है, तो 3 6 6 6 3 6, तो ये वापस है तो ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। तो सारे के सारे हमारे ट्रांजिटिव के लिए पास हो गए। तो हेंस हमारा जो रिलेशन है इट इज ट्रांजिटिव, तो देखिए यहाँ पे अभी भी ये रोस्टर फॉर्म में थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए हमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करने पड़े, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये और ज़्यादा लंबा होने लगेगा तब हम आपको इसकी ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स बताएंगे कि भैया थ्योरेटिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे किसी क्वेश्चन में ऐसा मौका लगेगा तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो स्टूडेंट्स इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इनफाइनाइट सेट पे है, ये रिलेशन हमारा इनफाइनाइट सेट पे है, ये रिलेशन हमारा इनफाइनाइट सेट पे है।
और इनफाइनाइट सेट पे रोस्टर फॉर्म के रिलेशंस भी इनफाइनाइट होंगे। अब आप एग्जाम्पल से काम नहीं चला पाओगे, अब आप एग्जाम्पल से काम नहीं चला पाओगे। वो कह रहे हैं कि x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर है ना, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अच्छा, अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस वाई बेसिकली n कह दूं, वेयर n इज इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है n, ऐसे बोल सकता हूं मैं, ऐसे बोल सकता हूं। तो मुझे क्या करना है इस रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना। वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे जरा ट्राई करेंगे कैसे करना है भैया इस क्वेश्चन को, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करना है जरा चेक करेंगे। चलिए, तो अब आइए थोड़ा सा गौर करिएगा मेरी बात पे, मैं आपको बहुत ही प्यार से सिखाऊंगा। देखो, क्योंकि यार रोस्टर फॉर्म से काम नहीं चलेगा ना, यहाँ पे एग्जांपल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट क्योंकि इसका रोस्टर फॉर्म इनफाइनाइट होगा, ठीक है। सो फॉर रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव में हम कहते हैं कि देखिए जो सेट Z है, तो हम कहते हैं कि इस सेट Z से कोई भी एलिमेंट A ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट Z। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो क्या A का A से रिलेशन होगा, क्या A का A से रिलेशन होगा, चेक करते हैं। A का A से रिलेशन होगा तो देखो A माइनस A क्या होगा, 0 होगा, और 0 क्या होता है भैया, 0 एक इंटीजर होता है, 0 एक इंटीजर होता है, क्योंकि 0 A माइनस A 0 आ गया और 0 एक इंटीजर होता है, तो इसलिए A बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि A रिलेशन, A का A से रिलेशन होगा यस। तो ये किसी भी A के लिए ट्रू है, तो यानी कि इसका मतलब ये किसी भी A के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये ऑल A के लिए ट्रू है। और अगर इस इंटीजर्स के सेट में सभी एलिमेंट्स के डबलेट रिलेशन के अंदर मौजूद हैं, तो हमने क्या कह दिया कि हेंस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, हेंस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? तो ऐसे हम लोग अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस में जब रोस्टर फॉर्म बहुत बड़ा होने लगे। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बात करते हैं सिमेट्रिक पे, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं ना, फॉर सिमेट्रिक मैं चेक कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि इफ AB बिलोंग्स टू R, अगर AB R से रिलेशन से बिलोंग करता है तो क्या होगा बच्चों, अगर AB रिलेशन से बिलोंग करने लगे तो A माइनस बी इंटीजर होगा, A माइनस बी इंटीजर होगा, यानी कि अगर AB बिलोंग्स टू R है तो A माइनस बी इंटीजर होगा। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं B माइनस A, तो ये माइनस N हो जाएगा, और माइनस अगर N इंटीजर है तो माइनस N भी तो इंटीजर होगा मेरे भाई। तो इसका मतलब अगर B माइनस A भी, अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब हमने यहां पे क्या नोटिस किया, कि अगर B माइनस A भी आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब B का भी तो A से रिलेशन हुआ ना, तो इसका मतलब BA बिलोंग्स टू R हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर AB है रिलेशन में तो BA जरूर होगा, जब AB होगा तब BA होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई से भी AB ले लो, हर AB के रेस्पेक्ट में BA होगा, तो हेंस सिमेट्रिक। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है? फील होता जा रहा है आपको, फील होता जा रहा है, ठीक है, फील होता जा रहा है। चलिए, फील होना बहुत ज़रूरी है, फीलिंग लेना बहुत ज़रूरी है ना, फीलिंग नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। फील नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। अब हम लोग ट्रांजिटिव पे बात करेंगे बच्चों, कहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव पे बात करेंगे, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर ट्रांजिटिव हम कहते हैं कि भैया मान लेते हैं AB रिलेशन के अंदर है
और BC भी रिलेशन के अंदर है। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर AB रिलेशन में है तो क्या होगा बच्चों? अगर AB रिलेशन में है तो क्या होगा? A माइनस बी इंटीजर होगा, यानी कि इसका मतलब A माइनस बी इंटीजर होगा। और BC अगर रिलेशन में है तो मान लो BC भी रिलेशन में है तो ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने। और अगर BC रिलेशन में है तो B माइनस सी भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो पहले वाला n हो चुका तो दूसरे वाला लेट्स से m कह देते हैं, ये भी इंटीजर होगा, या nm कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, कोई भी। सो B माइनस सी भी आपका इंटीजर हो गया। मुझे ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है कि भैया A का B से रिलेशन है, B का C से रिलेशन है, तो क्या A का C से रिलेशन होगा? यही क्वेश्चन है मेरा। अब A का C से रिलेशन ढूंढने के लिए मैंने सोचा कि यार B को एलिमिनेट किया जाए। तो B को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? ये माइनस B है, ये प्लस B है, तो ऐड कर दूं दोनों को। दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिला? B खत्म हो गया, B खत्म हो गया। तो मैंने क्या देखा कि A माइनस सी बराबर m प्लस n, यानी कि A माइनस सी क्या है? इंटीजर है। अब आप चेक करो, अब आप चेक करो बच्चों, अब आप चेक करो बच्चों ज़रा चेक करो। अब आप चेक करो कि B माइनस, अब देखो A माइनस सी भी इंटीजर होने लगा, A माइनस सी भी इंटीजर होने लगा। और अगर A माइनस सी भी इंटीजर होने लगा तो इसका मतलब A का C से रिलेशन होगा, तो इट मीन्स A का C से रिलेशन है। तो अगर A भी है और BC है तो इसका मतलब AC भी रिलेशन के अंदर है, तो हैंस ट्रांजिटिव, हैंस ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, हैंस ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिएगा एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट, ओके सो द क्वेश्चन दिस, है ना। सभी लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ए, यानी कि इसका मतलब रिलेशन क्या है? फ्रॉम सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से। और रिलेशन क्या है? ए सेट पे। ए सेट क्या है? सेट ए इज द ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, है ना। तो इट इज द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। किसी टाउन में, टाउन बेसिकली विलेज और सिटी के बीच का होता है ना, कस्बा। सो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ठीक है। सो जैसे हमारे मुजफ्फरनगर के पास काफ़ी कस्बे हैं, लेकिन अब काफ़ी बड़े हो गए हैं वो, है ना, तो अपने आप को शहर समझते हैं, लेकिन है कस्बे, जैसे खतौली, चरथावल, है ना, ऐसे ऐसे कस्बे हैं। सो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। सो रिलेशन क्या है भैया? रिलेशन है x का रिलेशन y से है अगर वो एक जगह पे काम करते हैं ना। एक्स वाई तब रिलेटेड है अगर वो एक जगह पे काम करते हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। देखो कितना फर्जी रिलेशन है ये, है ना, कितना फर्जी रिलेशन है। और इसको हम देखो, ये साफ साफ पता चल रहा है कि हर आदमी जहाँ पे काम करता है, ठीक है ना, तो हर आदमी का अपना से तो रिलेशन हो ही गया, क्योंकि हर आदमी और उसकी आत्मा एक ही जगह काम कर रही है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अच्छा, मैं और आप अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो आप और मैं भी एक जगह काम कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक भी हो गया। और मैं और आप एक जगह काम कर रहे हैं और आप और आपकी वाइफ एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं और आपकी वाइफ भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो है, बट इसको शो करने की नीड है। तो ठीक है, हम लोग बोल देंगे कि भैया फॉर एनी इंसान ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। भैया एक आदमी और उसकी आत्मा एक ही जगह पे काम करती है, तो इट एम्प्लाइज ए का ए से रिलेशन है, हैंस रिफ्लेक्सिव, है ना, हैंस रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं ना, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं बच्चों ना, सिमेट्रिक की। नाउ बच्चों अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो कहते हैं कि इफ ए और बी रिलेटेड हैं, यानी कि ए और बी एक ही जगह काम कर रहे हैं, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। अगर ए भी रिलेटेड है तो ए और बी एक जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है, बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, तो इसका मतलब बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हैंस तो जब जब ए और बी एक जगह काम करेंगे तब तब बी और ए भी एक ही जगह काम करेंगे, तो हैंस सिमेट्रिक बी ए हो गया, हैंस सिमेट्रिक बी ए हो गया, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलिए। अब स्टूडेंट्स बात करनी है हमें ट्रांजिटिव पे, किस पे बात करनी है, ट्रांजिटिव पे। अब स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव को जरा देखते हैं, मैं कहता हूं कि फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर ए और बी रिलेटेड है और बी और सी रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस एंड इसका मतलब यह भी हुआ कि बी एंड सी ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। तो ए और बी एक जगह काम कर रहे हैं और बी और सी एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी भी एक ही जगह काम करेंगे, इसका मतलब ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हैंस ट्रांजिटिव, हैंस ट्रांजिटिव। ऐसे ये रिलेशन हमें फील भी हो रहा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और हमने शो भी कर दिया है बच्चों, ठीक है, हमने शो भी कर दिया है बच्चों, जल्दी से देखिएगा, शो भी हमने कर दिया है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है क्या, जल्दी से बताइएगा। वेरी वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अरे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अरे आगे चलते हैं। इसके कई सारे पार्ट हैं। अब देखिए, मैं इसको देखो x एंड y वहां पे था वर्क एट सेम प्लेस, यहां है लिव इन सेम लोकेलिटी, तो सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन हो गया बच्चों, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। यानी कि इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया जैसे पिछला क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव था, तो ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि वहां पे x एंड y वर्क एट सेम प्लेस था और यहां पे लिव इन सेम लोकेलिटी है, तो बात तो एक ही है ना यार, ठीक है, जहां हम काम करते हैं वहां जीते भी तो हैं भाई, 8 घंटे तो जीते ही हैं वहां पे, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट बढ़िया है ना, सी पार्ट बढ़िया है। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, रिलेशन क्या है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो देखो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसका मतलब यही है कि भैया x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये हो नहीं सकता, क्यों, क्यों नहीं हो सकता, खुद भी देखो ना भाई, कोई इंसान अपने आप से, है ना, कोई इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, कोई इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या भैया। कोई भी एलिमेंट लेता हूं, कोई भी इंसान लेता हूं मैं, सेट ए के अंदर से, सेट ए के अंदर से कोई भी एलिमेंट लेता हूं, क्या ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, नहीं। क्या ए से 7 सेंटीमीटर हो सकता है बड़ा, नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए भी आर में बिलोंग नहीं कर सकता, तो ए it implies AA does not belongs to R, hence not reflexive, hence not reflexive,
नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है? ओके, अब ट्रांजिटिविटी की सिमेट्रिक की बात करेंगे ना, सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ए का बी से रिलेशन है, अगर ए का बी से रिलेशन है ना, तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप, अगर ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, मैं इस रिलेशन को यहाँ रख देता हूँ फिलहाल, इसको हटाता हूँ, है ना, इसको हटाता हूँ। अब देखो आप इस रिलेशन को, अगर ए का बी से रिलेशन है तो इसका मतलब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो भैया ए लंबा हो गया ना, ए लंबा हो गया ना, तो इसका मतलब बी तो ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता भैया। जब ए लंबा है तो बी कैसे लंबा हो जाएगा? तो इसका मतलब बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसलिए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना भैया। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया क्योंकि बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो जब ये नहीं हो सकता तो बी ए भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। हेंस नॉट सिमेट्रिक, हेंस नॉट सिमेट्रिक, हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, हेंस नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बारी आ गई, अब ट्रांजिटिव की बारी आ गई, अब ट्रांजिटिव की बारी आ गई है, ट्रांजिटिव की बारी आ गई है। चलिए, तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव कहते हैं कि फॉर ट्रांजिटिव के लिए मैं कहता हूं कि अगर ए बी से बिलोंग करता है एंड बी सी से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर ए बी से बिलोंग करता है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस रिलेशन की अब जरूरत पड़ेगी हमें, इस रिलेशन की अब हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर ए बी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और अगर बी सी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है? बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब मुझे ट्रांजिटिव के लिए ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, मुझे ए का सी से रिलेशन चेक करना है, तो मुझे बी एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब बी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैंने बी की जगह क्या रख दिया? C+7 रख दिया, बी की जगह मैंने C+7 रख दिया, तो ए C+14 है, तो ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं है। और अगर ए सी से, बहुत ध्यान से देखना, अगर ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, अगर ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है तो ए सी रिलेशन में हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट ट्रांजिटिव, हेंस नॉट ट्रांजिटिव, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, तो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसीड करेंगे, हौले 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 हौले। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ग्रेट। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं, अब हमारे पास ओके डी पार्ट है इस रिलेशन का। क्या रिलेशन वही है, ए सेट के अंदर है और ए सेट में क्या है, किसी शहर के लोग हैं। रिलेशन क्या है भैया? रिलेशन है x इज द वाइफ ऑफ y, है ना। तो हम लोग इसका, है ना, इसका रोस्टर फॉर्म तो करेंगे नहीं भैया, तो स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं ना, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं भैया। कोई भी इंसान, है ना, कोई भी एनी इंसान इन सेट ए, सेट ए में कोई भी इंसान है, क्या वो अपनी ही वाइफ हो सकता है? कोई भी इंसान अपनी ही वाइफ हो सकता है क्या? क्या बात कर रहे हो यार? क्या कोई इंसान अपनी वाइफ हो सकता है क्या? नहीं,
तो ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए। कोई भी इंसान अपनी ही वाइफ नहीं हो सकता। ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए, तो इसका मतलब ए विल नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिविटी पे। तो फॉर ट्रांजिटिविटी पे, फॉर सिमेट्रिकविटी पे, फॉर सिमेट्रिक पे बात करेंगे, फॉर सिमेट्रिक पे बात करेंगे ना, फॉर सिमेट्रिक पे काम करेंगे हम लोग, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भैया अगर ए का बी से रिलेशन है, मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, अगर ए का बी से रिलेशन हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो भैया ए क्या हुआ, वाइफ ऑफ बी हुआ, ए वाइफ ऑफ बी हुई, तो यानी कि बी हस्बैंड है, बी मेल है भाई यहाँ पे, है ना, बी मेल है, ए बी की वाइफ है, तो इसका मतलब बी मेल है और ए फीमेल है। अब जब बी मेल है तो क्या बी वाइफ हो सकता है, बी वाइफ हो सकता है क्या भैया, बी तो मेल है ना, बी वाइफ हो ही नहीं सकता, तो बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए। इसका मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, हेंस नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी पे बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग ट्रांजिटिविटी पे बात करेंगे सो ट्रांजिटिविटी पे बात करेंगे बच्चों। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव पे बात करेंगे बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग ट्रांजिटिव पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया अगर ए का रिलेशन बी से है तो इसका मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब देखो बी किसी की वाइफ नहीं हो सकता, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो बी मेल हुआ ना भैया, बी मेल हुआ तो बी किसी की वाइफ नहीं हो सकता, बी मेल हुआ ना, तो इसका मतलब बी किसी की वाइफ नहीं हो सकता, बी कैन नॉट बी रिलेशन विद द सी, बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए भी है, बी सी है ही नहीं, तो हम लोग ए सी को चेक भी नहीं करेंगे, और इस आधार पे हम लोग क्या कह देंगे कि भैया द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर से समझेंगे, ए बी की वाइफ है, बी मेल है, तो बी किसी की सी की वाइफ हो नहीं सकती, तो ए भी सी की वाइफ हो नहीं सकती। सो इसका मतलब ए भी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी को चेक भी नहीं करेंगे, सिर्फ ए बी बिलोंग्स टू आर के आधार पे इसको ट्रांजिटिव कह देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव, है ना। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से देखिएगा। चलिए, तो अब इसी में ही फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में अगेन एक फिफ्थ पार्ट और है ना, फिफ्थ पार्ट और है, तो पहले इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो एक लास्ट पार्ट है ई पार्ट, इसको करते हैं, तब जाके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना। तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में इतने पार्ट्स दे दिए, बड़े चालाक है ना। तो टेक्निकली फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 9 क्वेश्चन दे दिए, है ना, जिससे कि लगे एक ही क्वेश्चन कराया भाई अभी तो, है ना। तो इसको तुम लोग कुछ नहीं कहोगे ना, हम करा दें अगर पहले क्वेश्चन में 9 पार्ट, तो तुम कहोगे अरे सर ऐसे थोड़ी, तो चीटिंग है ना, पहले क्वेश्चन में 9 पार्ट कौन कराता है। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो देखो ये भी वाइफ जैसा रिलेशन है। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं बच्चों,
देखो कोई भी आदमी अपना बाप तो हो नहीं सकता, हो सकता है क्या भैया? अपना ही फादर हो सकता है क्या कोई भी इंसान? ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, कोई भी इंसान अपना फादर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सिमेट्रिक पे, है ना? किस पे बात करेंगे हम लोग? सिमेट्रिक पे बात करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक पे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक पे बात करेंगे बच्चों। तो सिमेट्रिक पे अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए इज द फादर ऑफ बी हो गया, ए इज द फादर ऑफ बी हो गया। अब अगर ए बी के फादर हैं तो बी ए का फादर नहीं हो सकता ना, है? ए अगर बी का फादर है तो बी कैन नॉट बी फादर ऑफ ए। ठीक है, इट इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट सिमेट्रिक, हेंस नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है बच्चों? हेंस नॉट सिमेट्रिक, हेंस नॉट सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिविटी पे, है ना? ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव पे। ठीक है, सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अब देखो ए, इसका मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी इज द फादर ऑफ सी। अब अगर ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मतलब ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, ग्रैंड फादर ऑफ सी, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, है ना? ग्रैंड फादर भी बोल देते हैं, ग्रैंड फादर भी बोल देते हैं, है ना? ग्रैंड फादर भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। भारत में ना बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। सो ए अगर सी का ग्रैंड फादर है तो ए इज नॉट द फादर ऑफ सी, ए इज नॉट द फादर ऑफ सी। इट इंप्लाइज ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड हेंस नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये रिलेशन में हमारे पास क्या हो गया? इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक ये खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रिलेशन क्या है? रियल नंबर्स का रियल नंबर से रिलेशन है। ए का कहता है कि भैया ए का बी से रिलेशन होगा अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर रहा तो। ए का बी से रिलेशन होगा अगर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर रहा तो। हमें क्या शो करना है? नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, उसने हमें कह दिया कि आप नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव शो करो। सोचो क्या होता अगर ये कहता कि चेक वेदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमें तो कुछ आइडिया ही ना होता। तो हम लोग अपने मन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मान के भी सॉल्व कर रहे होते और आंसर गलत भी निकाल सकते थे, है ना? तो कई बार देख के ऐसा लगता है कि अरे ट्रांजिटिव तो होगा ना, ए बी के स्क्वायर से छोटा, बी के सी के स्क्वायर से छोटा, तो ए सी के स्क्वायर से छोटा होगा ही। सिमेट्रिक चलो नहीं होगा, और कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से तो छोटा होगा ही। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव फील होता है, सिमेट्रिक फील नहीं होता। तो हम बोल देते हैं कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। बट उसने पहले कहा नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव शो करो।
तो एक्चुअली जब हम लोग सोचते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में बचपन में हमने ना नेचुरल नंबर से शुरुआत करी है। तो जब भी हमें कोई नंबर बोलता है ना, तो हमारे मन में ना ऊट पटांग नंबर नहीं आते, √2 नहीं आएगा, हाफ नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा, -6 नहीं आएगा। हमारे दिमाग में नंबर आते हैं 2, 4, 5, 6 है ना, 1, 2, 3, मतलब नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो वही गलती हम लोग करते है ना, लेकिन उसने गलती को सुधारने के लिए हमें मौका दिया। उसने बोला कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव शो करो। सो नीदर रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जब नॉट रिफ्लेक्सिव है, जब नॉट रिफ्लेक्सिव है तो एक एग्जाम्पल भी काफी होगा। तो देखो, मैं एक ऐसा रियल नंबर लेता हूं हाफ, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो हाफ जो है वो अपने स्क्वायर से छोटा नहीं होता, यानी कि हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। देखो, जब नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव करना है तो एग्जांपल्स बहुत है ना, एग्जांपल्स बहुत है, ठीक है ना। नॉट के केस में एग्जांपल बहुत है। अब हमको क्या करना है, नॉट सिमेट्रिक, वो कह रहा है नॉट सिमेट्रिक है ना, तो फॉर सिमेट्रिक चेक करते हैं ना, फॉर सिमेट्रिक। तो मैं कहता हूं कि भैया ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एज 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। 1, 2 क्यों है बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 1 2 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। बट क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा है या इक्वल है, नहीं। तो इसका मतलब 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हेंस नॉट सिमेट्रिक, हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है भैया। 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा है, नहीं है। 2 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो इसलिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिविटी की, है ना, ट्रांजिटिविटी, यानी कि हम लोग बात करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। अब मैं, उसने कहा कि नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है, तो लेकिन मेरे मन में सभी ख्याल और सभी एग्जाम्पल ऐसे आ रहे हैं कि यार अगर a b के स्क्वायर से छोटा होगा, b c के स्क्वायर से छोटा होगा, तो a c के स्क्वायर से छोटा होगा ही। क्योंकि मैं नंबर भी कैसे ले रहा हूं, अपने दिमाग में बढ़ते हुए नंबर ले रहा हूं, मैं घटते हुए नंबर लेता हूं, यानी कि मैं घटते हुए 3 नंबर लेता हूं, 5 3 2। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, 5 3 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। यानी कि यहां पे हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया। क्यों, क्योंकि ए लेस देन बी स्क्वायर है। एंड यहां पे अगर हम लोग देखें तो बी सी बिलोंग्स टू आर भी है। क्यों, क्योंकि बी आपका 2 स्क्वायर से छोटा है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। बट अगर आप देखें तो इट इंप्लाइज, क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा है, नहीं। इसका मतलब a c स्क्वायर से छोटा नहीं है, यानी कि ac डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक नॉट ट्रांजिटिव का केस हो गया, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। और अगर एक भी एग्जांपल आप ऐसा देख पाते हो, एक भी एग्जांपल आप दे पाते हो ऐसा कि जिसमें ट्रांजिटिविटी वायलेट हो रही है, तो दैट इज इनफ फॉर शोइंग द नॉट ट्रांजिटिव। सो हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए आराम से फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें आगे भैया, चलें आगे, जल्दी से बोलो, आगे चलें क्या, चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन डिफाइंड सेट
अब देखो सेट क्या है, लेट्स से ये सेट हमने जो गिवन है हमने इसको 1 2 3 4 6 5 6 को जो सेट है इसको हमने लेट्स से सेट ए मान लिया, और हमारा जो रिलेशन है वो इसी सेट में डिफाइंड है। रिलेशन किस हिसाब से डिफाइंड है? रिलेशन है भैया ए का बी से रिलेशन होगा अगर b बराबर a+1 है। वो कह रहा है कि चेक वेदर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो हमें चेक करने को बोला है। यानी कि अब कोई बायस्डनेस नहीं है, हमें नहीं पता कि रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, हमें चेक करना है। तो हम लोग दोनों तरीके से सोचेंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ट्रांजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फॉर रिफ्लेक्सिव देखेंगे बच्चों, फॉर रिफ्लेक्सिव मैं कहता हूं कि कोई भी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ए है हमने ले लिया है ना, ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। क्या a+1 के इक्वल होगा? नो। तो इसका मतलब a विल नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब एज a इज नॉट इक्वल टू a+1 इट इंप्लाइज a विल नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो ना, अरे जल्दी से बोलो ना भैया, जल्दी से बोल दो। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं ना, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक के लिए हमने कहा भैया कि यार इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, मतलब इसका मतलब b बराबर a+1 हो गया। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो b बराबर a+1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब b बराबर a+1 हो गया। अब अगर मैं a और b की पोजीशंस को रिवर्स कर दूं, यानी कि b की जगह a लिख दूं और b की जगह a लिख दूं और a की जगह b लिख दूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये इक्वल होगा? भैया देखो ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a बराबर तो b-1 है। अगर a बराबर b-1 है तो a बराबर b+1 नहीं हो सकता, है ना। तो जब a बराबर b+1 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ba भी रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब ba डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट सिमेट्रिक, हेंस नॉट सिमेट्रिक। चेक करो, हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बोल दो। ओके। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ट्रांजिटिविटी पे, है ना, ट्रांजिटिविटी पे, यानी कि हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिविटी पे, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव। सो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो मतलब क्या है भैया? बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां से मतलब समझते हैं हम लोग, यहां से हम लोग मतलब समझते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब b इक्वल टू a+1 होगा, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो सेकंड वाला एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट वाले एलिमेंट +1, तो यानी कि c इक्वल टू b+1। अब मुझे ए सी को चेक करना है। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है? अब अगर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा तो सेकंड एलिमेंट यानी कि c बराबर a+1 होना चाहिए। तो यानी कि मैं इन दोनों रिलेशन से b एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों रिलेशन से b को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब c बराबर b की जगह मैं क्या रख दे रहा हूं? पूरा a+1। तो क्योंकि c बराबर a+2 है तो इसका मतलब c बराबर a+1 तो नहीं है, क्योंकि c बराबर a+2 है तो c बराबर a+1 तो नहीं है। तो c बराबर अगर a+1 नहीं है तो a c भी रिलेशन के अंदर नहीं है।
तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इट मीन्स AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस नॉट ट्रांजिटिव, हैंस नॉट ट्रांजिटिव, हैंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, हैंस नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है, वेरी वेरी गुड। तो फटाफट से प्लीज नोट करिएगा, पास द वीडियो, नोट इट डाउन। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव ये कब मिट गया भाई, ये कब मिट गया यार, ये कब मिट गया भाई, अच्छा मिट गया होगा शायद, पता नहीं कब में मिट गया। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को, वेरी वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इट इज कह रहा शो दैट रिलेशन R इन डिफाइंड R, यानी कि रियल नंबर्स पे हमारा रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन क्या है, इट इज A का B से रिलेशन है इफ A इज लेस देन और इक्वल टू B, A इज लेस देन और इक्वल टू B। कह रहा है कि शो करो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसको बड़ा शो करना बड़ा आसान है ना, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं है, सिंपल A और B है, तो बहुत आसान है इसको शो करना। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए अब आप एक बात समझिएगा, दुनिया में कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर A है, वो भाई अपने या तो बराबर होता है, अपने बराबर ही होता है, तो A इज इक्वल टू A तो होगा ही ना भाई, लेस देन ना हो बट इक्वल टू A तो होगा ना। तो अगर लेस देन और इक्वल टू भी हो गया तो इसका मतलब रिलेटेड है, तो A अपने ही इक्वल तो होता है, इसलिए AA विल बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हेंस रिफ्लेक्सिव, हेंसा रिफ्लेक्सिव, हेंस रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक के ऊपर, किसके ऊपर बात करेंगे बच्चों हम लोग, सिमेट्रिक के ऊपर। तो फॉर सिमेट्रिक, अब बच्चों देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए लेस देन और इक्वल टू बी हुआ, और ए अगर लेस देन और इक्वल टू बी है तो बी लेस देन और इक्वल टू ए नहीं हो सकता, सिर्फ इक्वल टू के केस में होगा। या फिर अगर मैं सिमेट्रिक के लिए वायोलेशन करूं, ठीक है, अगर वायोलेशन करूं, मैं कहूंगा भैया 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसलिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस नॉट सिमेट्रिक। और नॉट सिमेट्रिक दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। देखो नॉट के केस में एग्जाम्पल काफी होता है, जब सिमेट्रिक प्रूव करना होता तो एग्जाम्पल काफी नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे कि जब सिमेट्रिक शो करना है, जब सिमेट्रिक शो करना है तो एग्जाम्पल काफी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक के लिए एग्जाम्पल काफी है। तो अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं ना, फॉर ट्रांजिटिव। अब देखिए बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि भैया ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है बच्चों, कि बी इज लेस देन इक्वल टू सी होगा। तो अब ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो इट इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू सी हो गया, ए लेस देन इक्वल टू सी हो गया। अब अगर ए लेस देन इक्वल टू सी हो गया, इट इंप्लाइज अगर ए लेस देन इक्वल टू सी हो गया तो इसका मतलब ए सी से रिलेटेड हो गया, तो इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर।
और आप देखो बहुत ध्यान से, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी बी आर में, हैंस ट्रांजिटिव रिलेशन, हैंस ट्रांजिटिव रिलेशन, हैंस ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? फटाफट से नोट करिएगा स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, तो ऐसे करके हौले 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 मज़े करते करते हम लोग क्वेश्चंस को करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।